इंडिया के साथ हमने मोहब्बत भरा पैगाम यहाँ से भेजा, वहाँ से जवाब उस तरह नहीं आया। इंडिया के साथ हमारी तिजारत अच्छी होनी चाहिए, हमारे सफारती ताल्लुकात बेहतरीन होने चाहिए। कल बशन का हमने फांसी लगा दी, उसके बाद नवाज शरीफ के जाने के बाद कल बशन ने क्या कर दिया? तो हमें कौन सा बताया इससे पहले कि अरब ममालिक क्या कर रहे हैं, तो क्या IMF के साथ क्या शरायत है, तो स्टेट में ना बताएं तो ना बताएं, बताना अगर मेहरबानी समझे तो बता दें। मैं लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो सर अब आपकी बातचीत शुरू हो गई है, क्या कश्मीर में 370 की बहाली की कोई यकीन दहानी आपको करवा दी है? अब ऐसा क्या हुआ भाई, ये जानना चाहता हूं, अब क्या हो गया? यानी एकदम इंडिया अच्छा कैसे हो गया? कहां से यकीन दहानी आई आपको? जो रिलेशन जो अभी शुरू होने जा रहा है और पॉजिटिव चीज का एक हाथ आपका बढ़ाते हैं, एक हाथ सामने बढ़ाया जाता है, तो इस तरीके से अगर ये मोमेंटम रहा आगे क्रिकेट तो उन्होंने कोविड के हवाले से बात की है, तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स का जवाब हमेशा पॉजिटिव जाना चाहिए। नमस्कार फ्रेंड्स, भारत टीवी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पाकिस्तानी एंकर डॉक्टर शाहिद मसूद बता रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से दोस्ती व कारोबार करना चाहता है। पाकिस्तान पिछले 70 सालों से दहशतगर्दी और LOC पर बमबारी करता रहा, पर आजकल इमरान सरकार की गलत नीतियों और भारत की मजबूत विदेश नीतियों की वजह से उसकी आर्थिक हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। साथ ही कोरोना के चलते उसको कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है। अगस्त 2019 में जब कश्मीर पर विशेष दर्जा आर्टिकल 370 हटाकर भारत सरकार ने समाप्त किया, तब इमरान खान और फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने यह कई बार कहा कि जब तक भारत वापस आर्टिकल 370 नहीं लगा देता तब तक हमारी बातचीत बंद रहेगी और सारी राजनीतिक संबंध खत्म कर देंगे। पर खराब आंतरिक माहौल, विदेशी दबाव व बुरी आर्थिक स्थिति की वजह से इमरान खान ने घुटने टेक दिए और बार बार इंडिया से व्यापारिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी इस वीडियो में चर्चा की जा रही है। आइए देखते हैं। देखने के साथ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाएं। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर पाएँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हुकूमत को कि हुकूमत ना गिर जाए कहीं, पता जमहूरियत ही पूरी लपेटे में आ गई। इंडिया के साथ हमने मोहब्बत भरा पैगाम यहाँ से भेजा, वहाँ से जवाब उस तरह नहीं आया। इंडिया के साथ हमारी तिजारत अच्छी होनी चाहिए, हमारे सफारती ताल्लुकात बेहतरीन होने चाहिए। कश्मीर का मसला सरे फहरिस्त है, बिल्कुल है। कश्मीर का मसला रिजॉल्व, कम से कम 5 अगस्त का फैसला तो वापस ले। इंडिया तो कहीं से तो बात स्टार्ट हो। 5 अगस्त का फैसला वापस नहीं हुआ, वो एक जेल है और हमने यहाँ से फिर वो आलू प्याज गोभी पानी का कमीशन हो, भाई सब होगा, सब चलाएं साथ साथ। तो 5 अगस्त तो वापस करवाएं। एंथनी ब्लिंकन हो या जनरल ऑस्टिन हो, उनसे इतनी बात तो हम कर सकते हैं ना, ये इतनी भी नहीं इतनी बात भी हम नहीं कर सकते। अब नवाज शरीफ को हमने क्या था नवाज शरीफ का मसला? कल बशन का हमने फांसी लगा दी, उसके बाद नवाज शरीफ के जाने के बाद कल बशन ने क्या कर दिया? बात ये सारी कि ये वक्त है कश्मीर का इशू, फिर डायलॉग शुरू करते हैं ना, फिर बैठ के इसको, लेकिन वो जेल बना हुआ है और यहाँ बातचीत शुरू हो गई है। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है पाकिस्तान के, मैंने कल भी गुजारिश की थी कि हमें थोड़ा सा अवाम को ऑन बोर्ड ले लिया जाए तो मुनासिब है। मतलब नहीं ले तो ना लें, तो हमें कौन सा बताया इससे पहले कि अरब ममालिक क्या कर रहे हैं, तो क्या IMF के साथ क्या शरायत है, तो स्टेट में ना बताएं तो ना बताएं, बताना अगर मेहरबानी समझे तो बता दें कि ये था कि हमें भी पता हो। हमें उधर से जब बाहर के मीडिया के लोग बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो उनको उनके इस्टेब्लिशमेंट या उनको पता होता है कि फॉरेन पॉलिसी, यहाँ पर कुछ ऐसा गुडमुड हो रहा है कि IMF के साथ शरायत है तो वो भी कौमी सलामती है, तो ये है तो ये भी कौमी सलामती है, तो ये पानी पीना है तो ये भी किसको नहीं पीना है, कौमी सलामती का। अजीब एक घिचपिच बन गया पाकिस्तान में। तो मेरा ख्याल है कि ये इशू जो है ये आने वाले दिनों में एड्रेस होगा और किया जाएगा यकीनन। लेकिन उससे पहले हमारी तरफ से अमन की बात हुई है और एक मैसेज अच्छा गया दुनिया में कि पाकिस्तान अमन चाहता है, अमन होना चाहिए और इंडिया के लिए भी ज़रूरी है कि इंडिया अमन करे अपने खित्ते के अंदर। ये हमारा जो वाटर कमीशन गया था, इसको इंडिया ने फिर कोई बात नहीं मानी। वहाँ क्यों गए थे? फिर क्या ज़रूरत थी जाने की? या तो पहले होमवर्क कर लेते। वो तो कह रहे हैं ये तो आपका ताल्लुक ही नहीं, फलाना, वो वापस आ रहे हैं। तो ये चीज़ें अपनी जगह रुकी हुई हैं इंडिया के साथ, और इंडिया के साथ ताल्लुकात बराबरी की बुनियादों में अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। मैं तो उन लोगों में तो कहता हूँ बहुत अच्छे,
बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। वो इमरान, आपको भी हर चीज का पता है, मुझे भी हर चीज का पता है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। आज अच्छी बात यह है कि आप बात करें 23 मार्च के ऊपर। आज अच्छी बात है कि आप बात करें इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर, कि जो खत आया है उसके ऊपर। इमरान खान साहब की मेरे पास ये स्टेटमेंट 1 दर्जन मरतबा पर पड़ी हुई है। उन्होंने कहा था कि भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, भारत के साथ बातचीत मुमकिन नहीं है, भारत के साथ बातचीत के कोई इम्कानात नहीं है। ये 3 चीजें उन्होंने इस्तेमाल की। कब तक? जब तक कि वो कश्मीर में हालात को नॉर्मल नहीं करता और 370 को वापस बहाल नहीं करता। तो सर, अब आपकी बातचीत शुरू हो गई है, क्या कश्मीर में 370 की बहाली की कोई यकीन दहानी आपको करवा दी है? इमरान, पहली चीज तो ये कि जब टास्क शुरू होते हैं तो सारी चीजें जो है ना एक दूसरे के सामने रखी जाती है। मैं आपको बताऊं कि आपने साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया को देखा, मतलब जहां जहां पे मुल्कों को देखा, आपने हिटलर की जंग को देखा, हर जगह पे मसला हल होता है टास्क के ऊपर। ठीक है। आज कम से कम दोनों मुल्कों को एक महसूस हो गया। जब पुलवामा का हमला हुआ था तब मैं वहां पे गया था, मेरी नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई थी, मेरी सुषमा स्वराज से 101 काफी डिटेल में ये डिस्कशन हुआ था। आज जो चीजें शुरू हो रही है ये मैंने उस टाइम पे बात की थी, मगर एक एतमाद का फकदान था जिसकी वजह से नहीं हो रहा था। इंडिया भी एक कंधे के घोड़े के ऊपर चढ़ा हुआ था कि हर चीज के ऊपर शक शुबे में जा रहा था, जबकि हर किस्म का तावन हमारे साथ हो रहा था, मगर उस टाइम पे उनकी नीयत भी उस किस्म की नहीं थी। अभी कुछ ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि वो बातचीज हो सकती है? क्या ऐसा क्या हुआ? इंडिया ने ऐसा क्या किया कि आपको उन पे यकीन आ गया? अब कम से कम आप देखेंगे दोनों सीज फायर अगर हुआ, दोनों जगह से दोनों डीजीएमओस ने किया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब श्रीलंका जा रहा था, इंडिया की तरफ से ऑफर की गई कि हमारी एयर स्पेस यूज करें। आज आप देखेंगे इमरान खान क्या वो की प्राइम मिनिस्टर की, क्या वो की इस्तेमाल की प्राइम मिनिस्टर ने? देखें आप, मैं कहता हूं कि आप अब ऐसा क्या हुआ भाई, ये जानना चाहता हूं, अब क्या हो गया? यानी एकदम इंडिया अच्छा कैसे हो गया? कहां से यकीन दहानी आई आपको? नहीं, मैं समझता हूं कि एक जो रिलेशन जो अभी शुरू होने जा रहा है और पॉजिटिव चीज का एक हाथ आपका बढ़ाते हैं, एक हाथ सामने बढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से अगर ये मोमेंटम रहा आगे क्रिकेट तो मैं ये डॉक्टर फॉरेन रिलेशंस के अंदर आप इतने सख्त बयान दे भी नहीं सकते क्योंकि आपको बाद में वापस आना पड़ता है। तो क्या मैं ये समझूं कि इमरान खान साहब की ये जो शर्त थी कि 370 की बहाली के बगैर हम इंडिया के साथ बातचीत का कोई इम्कान नहीं है, वो शर्त अब खत्म हो चुकी है? देखिए, अभी उस लेवल के ऊपर चीजें गई नहीं है। अभी एक चीज शुरू हुई है कि हम आपस में, मतलब एक मोहब्बत का, एक बात करने का एक रास्ता खुला है। खुला होने के बाद मैं समझता हूं पहली सतह पे जो मेरी एडवाइस है वो ये है कि दोनों जगह पे जो हाई कमीशन आपस में नहीं बैठे हुए, उधर भी हाई कमीशन बैठे, इधर भी हाई कमीशन बैठे, एक रिलेशन, एक आना जाना शुरू हो। उन्होंने कोविड के हवाले से बात की है, तो पॉजिटिव रेस्पॉन्स का जवाब हमेशा पॉजिटिव जाना चाहिए। फिर जो भी फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स के ऊपर और जो नाजायजियां उनके ऊपर बैठ के फिर आगे बात बढ़ेगी। ये चीजें जब दरवाजे सर, मैं वही तो कह रहा हूं सर, देखें आपने अपनी एक पोजीशन कंप्रोमाइज की है। कल जब आपने उसको कहा था मैं एक कदम बढ़ाऊं, आप एक कदम बढ़ाओ मैं 2 कदम बढ़ाऊंगा, तो उसके बाद उसने तो बालाकोट कर दिया था। पुलवामा का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके बालाकोट पर हमला कर दिया था, तो उसने तो कभी हाथ नहीं बढ़ाया आगे। आज उसने एक लेटर लिख दिया। मेरे ख्याल में इसके पीछे अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट मुझे नजर आ रही है। अमेरिका समझता है कि अगर वो हिंदुस्तान को रिलीफ दिलवाएंगे तो वो उनको अपने क्वाड में और इंडो पैसिफिक कमांड में जिन मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, हिंदुस्तान उन मकासद पर आमादा हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका ने हिंदुस्तान को उठाकर अफगान डायलॉग की टेबल पे भी लाके बिठा दिया है।